बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपना सवाल नंबर 5 बच के सवालात में से हल करने जा रहे हैं, यानी 5वां न्यूमेरिकल आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये हमने अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब इसमें से इस सवाल के अंदर 3 पार्ट हैं। सो पहले हम इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि है पार्ट ए। अब इसमें सवाल में हमें ये कहा गया है दर्जा झैल आयनिक कंपाउंड की बताई गई मिकदार में इनके आयंस की तादाद मालूम करें। सो आयंस की तादाद हमने मालूम करनी है। हमारे पास 3 सवाल हैं जी, ए, बी और सी जुज़्व हमारे पास मौजूद है। सो पहला जुज़्व है जी 10 ग्राम AlCl3। सो सबसे पहले जो हमें मालूम है जी वो चीज़ें हम लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमें जो मालूम है वो है जी AlCl3 का मास, और इसका मास हमारे पास है 10 ग्राम। अब दूसरी बात हमने क्या मालूम करनी है जी, हम इसका मोलर मास जो है वो निकाल लेते हैं। AlCl3 का मोलर मास। अब मोलर मास मालूम करने के लिए आपको इन एटम के एटॉमिक मासेस का जो है वो पता होना चाहिए। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है जी 27 यानी 27, और जमा क्लोरीन का होता है 35.5। अब क्योंकि क्लोरीन के 3 एटम यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, सो इसको ज़रब कर देंगे हम 3 के साथ। सो अब 35.5 को ज़रब करें 3 के साथ और इसमें जमा करते हैं 27, तो यह हमारे पास इसका मोलर मास बनेगा जी 133.5 ग्राम पर मोल। सो ये हमारे पास जो है वो इसका मोलर मास आ गया। अब हम फार्मूला जो है वो लगाते हैं। फार्मूला में सबसे पहले हमने क्या निकालना है जी, हमने निकालनी है फार्मूला यूनिट की तादाद। सो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं जी। सो हम क्या निकालने जा रहे हैं जी, हम निकालने जा रहे हैं फार्मूला यूनिट की तादाद। फार्मूला यूनिट की तादाद किस में, 10 ग्राम AlCl3 में। इसके लिए हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें जो जो हमारे पास चीज़ें मालूम हैं उनकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देते हैं। शय का दिया गया मास ये हमारे पास है 10 ग्राम, मोलर मास है हमारे पास 133.5, और ज़रब हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। अब हम 10 को ज़रब करेंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, और इसको तकसीम कर देंगे हम 133.5 पर। तो इसको जब हम ज़रब और तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 0.451 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये इनके फार्मूला यूनिट की तादाद जो है वो हमारे पास आ गई। अब हम निकालना क्या चाहते हैं, हम आयंस की तादाद निकालना चाहते हैं। अब ज़रा यहाँ पर हम एक छोटी सी इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एक AlCl3 का मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, ये कितने आयंस प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ जी कि AlCl3 जब ये आयोनाइज होता है Al3 पॉजिटिव ये पैदा होता है, और प्लस 3Cl नेगेटिव जो है वो ये पैदा होता है। यानी एक पॉजिटिव आयन पैदा हुआ और 3 नेगेटिव आयंस पैदा हुए, यानी टोटल आयंस की तादाद हमारे पास कितनी होगी जी, 4, एक पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। सो वो वाली चीज हम यहां पर लिख लेते हैं। अब कि अब यहां पर हम लिखेंगे जी कि एक AlCl3
जो है वो कितने आयन्स पैदा करता है, यानी एक AlCl3, ये क्या है जी हमारे पास, ये है जी फार्मूला यूनिट। एक AlCl3 फार्मूला यूनिट में आयन्स की तादाद में जो है वो, चलें यहीं पे लिख लेता हूं जी ताकि हमारे पास जगह पूरी आ जाए। एक AlCl3 में आयन्स की तादाद ये कितने पैदा करता है जी, ये पैदा करता है 4, यानी एक ये देखिए नेगेटिव वाला और तीन नेगेटिव वाले और एक पॉजिटिव वाला, यानी एक AlCl3 का जो फार्मूला यूनिट है इसमें आयन्स की तादाद है 4। अब टोटल हमारे पास फार्मूला यूनिट की तादाद कितनी है जी, 0.451 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये कितने आयन्स पैदा करेंगे जी, अब ये इसको क्या करें जी, इसको ज़रब कर दें 4 के साथ, यानी 4 को हम ज़रब कर देंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। तो इसको अगर ज़रब किया जाता है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ 4 को, तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा 1.80 ज़रब 10 की ताकत 24। सो ये हमारे पास जो है वो इसका जवाब जो है वो बन जाएगा। सो ये था जी हमारा इसका पहला पार्ट कि अगर आपके पास 10 ग्राम AlCl3 के मौजूद हैं तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स की तादाद हमारे पास होगी वो होगी 1.80 ज़रब 10 की ताकत 24। तो जल्दी से इसका जो है वो अब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो है वो आगे वाले न्यूमेरिकल की तरफ जो है वो मूव करें। उम्मीद है जी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो है वो चलते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो रेज में कर लेता हूँ जी। सो ये वाला जो है वो यहाँ से रेज कर लेते हैं, इसी तरह से ये वाला यहाँ पर रेज हो जाएगा, ये वाला यहाँ से रेज कर लेते हैं, इसी तरह से ये सारा ही इसमें रेज हो जाएगा। ये जैसे इतना से रेज कर लेते हैं क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर का हमें उसमें भी सहारा लेना पड़ेगा। ये वाला जो है वो यहाँ से रेज कर लेते हैं और इसी तरह से ये वाला जो है वो यहाँ से रेज कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारा वक्त जो है वो थोड़ा बचे, मैंने जो है वो कुछ जो चीज़ें हमें यहाँ से रिक्वायर्ड नहीं थी वो मैंने यहाँ से जो है वो रेज कर ली। सो दूसरे में है जी बी पार्ट है जी इसका। सो यहाँ पर पार्ट बी जो है वो हम कर लेते हैं, ये हमने ए लिखा हुआ है, सो यहाँ पर अब कर लेते हैं जी इसका पार्ट बी। सो बी में है जी 30 ग्राम BaCl2, यानी हमारे पास पहले क्या दिया गया है जी, अब मालिक्यूल कौन सा है जी, BaCl2, इसका मास हमारे पास कितना है जी 30 ग्राम। अब दूसरे में हमने क्या करना है जी, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का हमने मोलर मास जो है वो मालूम करना है। अब बेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है जी 137, और प्लस क्लोरीन का, ये अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया, ये था जी 35.5, और इसको ज़रब कर देंगे अब कितनों के साथ, 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास अब क्लोरीन के 2 एटम इसमें मौजूद हैं। तो इसका मास हमारे पास बनेगा जी 208 ग्राम पर मोल। अब साथ में इसमें आयन्स की तादाद भी हम देख लेते हैं जी, ये कितने आयन्स पैदा करेगा। सो हमारे पास BaCl2 ये जब आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के बाद ये एक पॉजिटिव आयन पैदा करेगा Ba2 पॉजिटिव, और ये 2 नेगेटिव आयन पैदा करेगा यानी 2Cl -1, यानी टोटल आयन्स की तादाद इसमें हमारे पास होगी 3। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है जी वो वाली हम इसमें दर्ज कर लेते हैं। अब इसका दिया गया मास हमारे पास है 30 और मोलर मास हमारे पास इसका कितना है जी, वो है 208। अब क्या करें जी, 30 को ज़रब कर लें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, और इसको तकसीम कर दें 208 पे, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 0.86 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये इसमें फार्मूला यूनिट की तादाद जो है वो आ जाएगी।
अब हमारे पास एक BaCl2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एक BaCl2 फार्मूला यूनिट में आयंस की तादाद। तो इसमें आयंस की तादाद हमारे पास कितनी है, अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की कि एक बेरियम का है और 2 क्लोराइड के हैं। सो टोटल तादाद हमारे पास कितनी है, 3। अब 0.86 ज़रब 10 की ताकत 23 जो है ये हमारे पास BaCl2 के जो फार्मूला यूनिट है ये कितने आयंस पैदा करेंगे। सो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे जी, हम इसको 3 के साथ जो है वो ज़रब कर देंगे। सो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे जी, 3 को ज़रब कर देंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। सो इसको अगर ज़रब किया जाए 3 को 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 2.85 ज़रब 10 की ताकत 23। 2.58 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये जो है वो इसमें BaCl2 में हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इसका भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपने पार्ट सी की तरफ जो है वो जाएं। उम्मीद है जी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ जी, जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं चाहिए होगी, BaCl2 हमने नहीं चाहिए होगा। सो हम यहाँ से इसको जो है वो रेज कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी यहाँ से रेज हो जाएगी, ये वाला फार्मूला हमें चाहिए होगा। सो ये वाला यहाँ से रेज होगा, इसका आंसर जो है वो रेज हो जाएगा, ये वाला रेज हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली जो है वो इसकी तादाद जो है वो यहाँ से रेज हो जाएगी, ये वाला इसका आंसर जो है वो यहाँ से, इस तरह से हम इसको जो है वो रेज कर लेते हैं। अब पार्ट सी की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं जी। हमारे पास पार्ट सी है जी कि 58 यानी 58 ग्राम H2SO4। सो अब हमें क्या दिया गया है जी, हमें सबसे पहले हम लिखेंगे H2SO4 का मास जो कि हमारे पास है 58 ग्राम। अब दूसरा हमने क्या करना है जी, H2SO4 का मोलर मास जो है वो हमने मालूम करना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। प्लस सल्फर का होता है जी 32 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी, ये होता है 16 और 16 को किसके साथ ज़रब करेंगे, 4 के साथ। सो इनको अगर हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 98 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है वो इसमें मोल्स की तादाद जो है, सॉरी इसका मोलर मास जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब साथ ही में इसकी इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं कि ये कितनी आयंस जो है वो पैदा करेगी। अब H2SO4 जब ये आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने पर ये 2 पॉजिटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन जो है वो पैदा करता है, यानी 2H पॉजिटिव आयन 2 पॉजिटिव आयन पैदा करेगा और प्लस 1 जो है वो SO4 2 नेगेटिव आयन जो है वो पैदा करता है, यानी टोटल आयंस की तादाद हमारे पास इसमें होगी 3। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो अपने फार्मूला में जो है वो हम दर्ज कर देते हैं। फार्मूला यूनिट की तादाद हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सो फार्मूला यूनिट की तादाद अगर यहाँ से हम निकाल रहे हैं, सॉरी अब हम फार्मूला यूनिट की तादाद जो है वो नहीं निकालेंगे बल्कि H2SO4 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। सो अब यहाँ पर फार्मूला यूनिट की बजाय हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जी, यहाँ पर लिखा जाएगा मॉलिक्यूल्स की तादाद, क्योंकि H2SO4 जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। AlCl3 और BaCl2 ये दोनों हमारे पास आयनिक कंपाउंड थे, इस वजह से हमने फार्मूला यूनिट की तादाद लिखी। अब यहाँ पर लिखा जाएगा मॉलिक्यूल्स की तादाद। फार्मूला दोनों का सेम है, यानी वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। सब जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं वो हम इसमें जो है वो पुट कर लेते हैं कि शय का दिया गया मास ये हमारे पास है 58 और शय का मोलर मास ये हमारे पास है 98। अब 58 को ज़रब करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ और 98 से अगर हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23। सो अब इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, इसमें हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो हमारे पास आ गई। इसमें हमारे पास क्या आ गई जी, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो आ गई। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं नीचे वाले के, हमारे पास ये BaCl2 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास अब H2SO4 है कि एक H2SO4 का मॉलिक्यूल
में आयंस की तादाद। अब क्या हम लिखेंगे जी, एक H2SO4 में मॉलिक्यूल में आयंस की तादाद। वो कितने आयंस पर पैदा करता है जी एक मॉलिक्यूल? ये पैदा करता है जी 3। अब टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है? 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये कितने आयंस पैदा करेगा? अब इसको क्या करें जी, 3 को ज़रब कर दें अब 3.56 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद है और एक मॉलिक्यूल कितने आयंस पैदा कर रहा है? 3। सो इसको अगर हम ज़रब कर देते हैं तो ये हमारे पास जवाब आएगा 10.682 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये वाला जो है वो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। सो ये था जी हमारा सवाल नंबर 5। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है जी, पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया है। सो सवाल नंबर 6 में हमसे ये कहा गया है जी कि हमारे पास है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपनी स्क्रीन को 2 हिस्सों में हमने कर लिया तकसीम। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो दी गई है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं H2SO4 के मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब मॉलिक्यूल्स की तादाद हमें कितनी दी गई है? वो दी गई है 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16। तो ये हमें जो है वो दी गई है इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद। दूसरा काम हम क्या करते हैं जी, हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। H2SO4 का मोलर मास, ये भी हमने पिछले सवाल में भी किया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, किसके साथ ज़रब करें? 2 के साथ, क्योंकि 2 एटम है। सल्फर का कितना है 32 और जमा ऑक्सीजन का कितना है 16, किसके साथ ज़रब करें? 4 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की तादाद 4 है। सो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 98 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मोलर मास आ गया। अब हमने इसमें करना क्या है जी, मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो हमने मालूम करना है। तो अभी हमने पीछे फार्मूला लिखा, वही वाला फार्मूला जो है वो हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे कि यहां पर हमारे पास आ जाएगी जी मॉलिक्यूल्स की तादाद। क्या करेंगे जी, फार्मूला हम यहां पर लिखेंगे जी मॉलिक्यूल्स की तादाद। और फार्मूला क्या था जी, शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास। अब शय के बजाय हम यहां पर मैं लिख लेता हूं जी H2SO4 का मास बटा H2SO4 का मोलर मास, और ज़रब किसके साथ कर दें जी, ज़रब कर दें एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अब हमें गिवन क्या है जी, मॉलिक्यूल्स की तादाद वो कितनी है 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16, और H2SO4 का मास हमने मालूम करना है। H2SO4 का मास, ये वाली चीज हमने मालूम करनी है, और बटे इसका मोलर मास कितना है जी 98, और ज़रब एवोगाड्रोस नंबर है हमारे पास। और अभी मैं एवोगाड्रोस चले वैल्यूज इसकी लिख लेते हैं जी, वो है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करें जी, ये जो 98 है ये इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा और 6.02 इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से लिखने लगा हूं जी। अब हमारे पास हम क्या है जी, H2SO4 का मास, यानी ये वाली चीज मैंने इधर ही रहने दी, 98 इस साइड पर आकर जो है वो ज़रब हो जाएगा, यानी 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16। ज़रब किसके साथ हो जाएगा जी, 98 के साथ, और तकसीम किसके साथ हो जाएगा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ जो है वो तकसीम हो जाएगा। सो इसको अगर ज़रब करें जी 98 के साथ और तकसीम करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा
3.332 ज़रब 10 की ताकत -6। ये हमारे पास ग्राम के अंदर जो है वो इसका H2SO4 का जो है वो मास आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 6। अब चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 7। पेज को हम अगेन थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा पेज जो है वो चला जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, पेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन लिखने में थोड़ी आसानी जो है वो हो। सो अब इसमें देख लेते हैं जी। इसमें हमसे ये कहा गया है जी 60 ग्राम HNO3 तैयार करने के लिए कुल कितने एटम्स दरकार होंगे। अब यहाँ से हमने एटम्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम इसका मास जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है जी HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का मास। ये हमें कितना दिया गया है जी, ये दिया गया है 60 ग्राम। अब इसका मोलर मास हम निकाल लेते हैं। HNO3 का मोलर मास, मोलर मास इसका उसी तरह से निकालेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है जी एक लिख लिया, नाइट्रोजन का होता है जी 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 3, सो 3 के साथ इसको ज़रब कर देंगे। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा जी 63 ग्राम पर मोल। सो ये हमारे पास जो है वो इसका जवाब आ गया। अब हमने यहाँ से करना क्या है जी, अब हमने एटम्स कितने दरकार होंगे, एटम्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है। तो एटम्स की तादाद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो हम मालूम कर लेते हैं। फार्मूला उसी तरह से लगेगा जिस तरह से हमने अभी पीछे लिखा जी। सो हमारे पास मालिक्यूल्स की तादाद यानी HNO3 के मालिक्यूल्स की तादाद हमने मालूम करनी है। सो हमारे पास फार्मूला बनेगा जी शय का दिया गया मास। यहाँ पर भी अगेन मैं अगर लिख लूँ जी HNO3, इसमें कोई मसाइका नहीं है। आप इसमें HNO3 का मास लिख लें या शय का दिया गया मास लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है जी। HNO3 का मास बटा इसका मोलर मास, और ज़रब हमारे पास किसके साथ होगी जी, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब HNO3 का मास हमें कितना दिया गया है जी, ये दिया गया है जी 60 बटा इसका मोलर मास कितना है जी 63, और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। सो अब हम क्या करें जी, 60 को ज़रब करें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। इसको अगर हम ज़रब और तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है जी 5.73 ज़रब 10 की ताकत 23। सो ये हमारे पास इसके मालिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। अब हमने यहाँ से निकालनी है एटम्स की तादाद। अब उसके लिए क्या करें जी, अगेन वही वाली चीज़ें हैं जी कि एक मालिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, यानी HNO3 के एक मालिक्यूल में एटम्स की तादाद। ये हमारे पास एक मालिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी आ गई जी, ये देखिए अब एक हाइड्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन का एटम, टोटल एटम्स की तादाद कितनी आ गई 5। अब हमारे पास टोटल मालिक्यूल्स कितने हैं जी, वो हमारे पास है जी 5.73 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास टोटल मालिक्यूल्स है। सो इसमें एटम्स की तादाद कितनी आ जाएगी, इसको ज़रब कर दें, यानी 5 को ज़रब कर दें 5.73 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। सो यहाँ से अब हमारे पास इसके टोटल जो एटम्स हैं उनकी तादाद जो है वो हमारे पास आ जाएगी, और ये इसको अगर ज़रब करें तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 28.5 ज़रब 10 की ताकत 24। सो ये हमारे पास 10 की ताकत 23। सो ये हमारे पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। अब अगर आप इसको मज़ीद लेके आना चाहते हैं तो इशारे को इस तरफ लेके चले जाएं, तो फिर आपका जो है वो 2.85 ज़रब 10 की ताकत 24 जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि इशारिया एक दर्जा जो है वो अगर हम बाएं तरफ जो है वो लेके जाते हैं तो पावर के अंदर जो है वो एक जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर
6 और न्यूमेरिकल नंबर 7। सो उम्मीद करते हैं जी आज के तमाम जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी इसमें सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके हर सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।